नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वॉइस वायर न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं वो 5 तड़क भड़क खबरें जिनकी वजह से पिछले 24 घंटे इंटरनेट पर ज्वालामुखी फूटा हुआ है। सोशल मीडिया पर हर कोई इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। कोई गुस्से में है, कोई शॉक्ड है, कोई माहौल गरमा रहा है। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं आज की सबसे पहली और सबसे धमाकेदार खबर की तरफ। दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति में जो भूकंप आया है उसे देखकर पूरा साउथ एशिया हिल गया है। शेख हसीना, एक समय में बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली महिला, वो नेता जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, उन्हें अदालत ने मौत की सजा सुना दी है। यह फैसला सुनते ही ढाका की सड़कों पर हंगामा मच गया। विरोधी गुट जश्न मना रहे हैं, जबकि हसीना समर्थकों का गुस्सा फट पड़ा है। जगह जगह पुलिस तैनात, सेना हाई अलर्ट पर और सोशल मीडिया पूरी तरह दो हिस्सों में बंट चुका है। लेकिन दोस्तों, असली बवाल तो तब खड़ा हुआ जब यह खबर उड़ी कि हसीना सजा सुनने के चंद घंटे पहले ही भारत में शरण लेकर भाग गई। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि रॉ ने हसीना को सुरक्षित निकाल लिया। भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं, लेकिन बांग्लादेश सरकार खुलकर बोल रही है कि हसीना को वापस करो। यह मामला इतना पेचीदा है कि अगर भारत हसीना को लौटाता है तो मानवाधिकार वाले भड़केंगे। अगर नहीं लौटाता तो बांग्लादेश भारत पर खुलकर हमला बोल देगा। यानी दोस्तों, आने वाले दिनों में यह मामला दक्षिण एशिया की राजनीति का सबसे बड़ा विस्फोटक मुद्दा बनने वाला है। अब चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर, जो सीधे हसीना मुद्दे से जुड़ी है और जिसने पूरी कूटनीति को गरमा दिया है। बांग्लादेश की नई सरकार के विदेश मंत्री ने आधिकारिक बयान दिया है कि भारत को हसीना को तुरंत सौंपना चाहिए। साफ शब्दों में धमकी दी गई है कि अगर भारत सहयोग नहीं करता तो बांग्लादेश इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ उठाएगा। भारत अभी चुप है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि दिल्ली में लगातार इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं। यह तय करना होगा कि हसीना अगर भारत में है तो उन्हें किस स्टेटस में रखा जाए, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों की दिशा बदल सकता है। पाकिस्तान और चीन भी इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं और दोनों इस मुद्दे को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी सुपर ट्रेंडिंग खबर की तरफ, जिसने भारत पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को फिर लड़वा दिया है। सूर्या और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी के बीच हैंडशेक विवाद की क्लिप कल रात से आग की तरह फैली हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमें लाइन में खड़ी थीं और उस समय सूर्या ने पाकिस्तान के एक खिलाड़ी की ओर देखा भी नहीं। इस पर पाकिस्तान के फैंस भड़क गए। उन्होंने कहा सूर्या ने जानबूझकर इग्नोर किया। भारतीय फैंस ने स्लो मोशन वीडियो साझा किया और कहा कि सूर्या पीछे से टीममेट को बुला रहे थे और क्लिप को जानबूझकर गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। ट्विटर पर आरपीआई पैक ओवर एक्टिंग और परकॉन सूर्या रिस्पेक्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने भी बयानबाजी शुरू कर दी। किसी ने कहा माफी मांगनी चाहिए, किसी ने कहा इंडिया के खिलाड़ियों में घमंड है। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट पर आग लगाने के लिए इतना ही काफी था। लोग दो देशों के फैंस की डिजिटल लड़ाई का मजा लेने लगे। अब बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ, और यह भी पाकिस्तान से जुड़ी है। पीसीबी के नए चीफ ने ट्रॉफी उठाते हुए एक ऐसा काम किया जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा कर दिया। वीडियो में दिखा कि ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान वे अचानक उठे, ट्रॉफी उठाई और स्टेज से उतरकर सीधे नीचे चले गए, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी प्रोटोकॉल के। लोग हैरान रह गए। पाकिस्तान के फैंस को लगा उन्हें बड़ा मोमेंट मिला है, जबकि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस कहने लगे ये प्रोफेशनलिज्म है या मजाक। भारत के फैंस ने तो कह दिया कि पीसीबी चीफ अपनी ही टीम से ज्यादा ट्रॉफी दिखाने में दिलचस्पी रखते हैं। वीडियो पर लाखों व्यूज चंद घंटों में आ गए और यह पाकिस्तान की नई मीम मशीन बन गया। हर जगह लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि पीसीबी का असली कप्तान कौन है। और अब दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पांचवीं और आखिरी तड़क भड़क खबर की तरफ, जो ऑटोमोबाइल दुनिया में धमाका लेकर आई है।
मारुति सुजुकी ने अपनी ग्रैंड वेटरा का बड़ा रिकॉल अनाउंस कर दिया है। कंपनी ने बताया कि कुछ यूनिट्स में टेक्निकल फॉल्ट मिला है, जिसकी वजह से इंजन पर असर पड़ सकता है। ये खबर फैलते ही ग्रैंड वेटारा के मालिकों में हलचल मच गई। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि इतनी बड़ी कंपनी से ऐसी गलती कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोग कंपनी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने समय रहते रिकॉल कर लिया। मारुति सुजुकी ने अभी तक यह नहीं बताया कि कितनी यूनिट्स प्रभावित हैं, लेकिन यह साफ है कि भारत की एसयूवी मार्केट में यह खबर बड़ा असर डालने वाली है। कस्टमर भरोसा, रीसेल वैल्यू और नई बुकिंग्स, सब पर इसका इमीडिएट इम्पैक्ट दिखेगा। तो दोस्तों, ये थीं आज की 5 सबसे तेज, सबसे वायरल और सबसे तड़कती भड़कती खबरें, जिन्होंने इंटरनेट पर आग लगा दी है और पूरे देश में चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अगली 5 सुपर वायरल, फुल तड़क भड़क खबरों की तरफ, जिनकी वजह से सोशल मीडिया से लेकर न्यूज स्टूडियोज तक पूरा माहौल गरमाया हुआ है। ये वो खबरें हैं जो पिछले 24 से 48 घंटे से लोगों की जबान पर छड़ी हुई हैं और हर जगह सिर्फ इनके बारे में ही चर्चा हो रही है। तो बिना किसी वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की छठी बड़ी हलचल से, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरी खाड़ी की राजनीति में आग लगा चुकी है। दोस्तों, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर यानी ड्यूरेंट लाइन पर फिर से तनाव भड़क गया है। तालिबान और पाकिस्तान के बॉर्डर फोर्स के बीच गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं और पाक मीडिया में अफरा तफरी मची हुई है। कहा जा रहा है कि तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान की पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की और कई पाक सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान का दावा है कि अफगान लड़ाके उकसा रहे हैं, जबकि तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान अनधिकृत निर्माण करने की कोशिश कर रहा था। यह विवाद इतना अचानक बढ़ा है कि पाकिस्तान ने सीमा के पास फोर्स बढ़ा दी है और अफगानिस्तान की तरफ का माहौल भी तनावपूर्ण हो चुका है। सोशल मीडिया पर पाक लोग तालिबान को गालियां दे रहे हैं और तालिबान समर्थक पाकिस्तान को कायर बता रहे हैं, यानी डिजिटल वॉर भी शुरू। भारत के विश्लेषक कह रहे हैं कि ये टकराव आने वाले समय में बड़ा संघर्ष बन सकता है और इंडिया को भी इसकी दिशा पर नजर रखनी होगी। अब चलते हैं आज की 7वीं खबर की तरफ, जिसने भारत में करोड़ों युवाओं को एक साथ उत्साहित भी किया और थोड़ा परेशान भी। भारतीय रेलवे ने नई हाई स्पीड प्रोजेक्ट अपडेट जारी की है, जिसमें खुलासा हुआ है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 75% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। यह बयान आने के बाद लोग खुश थे, लेकिन साथ ही टिकट कीमतों पर भी बहस छिड़ गई। कहा जा रहा है कि इसकी कीमतें फ्लाइट के बराबर हो सकती हैं, जिससे लोगों में चिंता है कि क्या आम भारतीय इस ट्रेन में सफर कर पाएगा। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि यह भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का चेहरा बदल देगी। सोशल मीडिया पर लोग इस खबर को लेकर बहुत डिवाइडेड हैं। कुछ कह रहे हैं कि यह भारत की शान है, कुछ कह रहे हैं कि यह सिर्फ अमीरों की ट्रेन बनने जा रही है। लेकिन जो भी हो, इस खबर ने पूरे देश में बहस का तूफान खड़ा कर दिया है। दोस्तों, अब आते हैं 8वीं खबर पर, जो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स दोनों को हिला रही है। एक बड़े बॉलीवुड स्टार का नाम एक करोड़ों के फेक सोशल मीडिया फॉलोअर स्कैम में आ रहा है। खबरें हैं कि कई बड़े सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर और विज्ञापन एजेंसियां फर्जी फॉलोअर खरीदने के इस रैकेट में फंसी हुई हैं। पुलिस ने कई डिजिटल एजेंसियों पर छापे मारे हैं और जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि कुछ सितारों के 30 से 40% फॉलोअर नकली हो सकते हैं। लोग कह रहे हैं, जो स्टार सुपरहिट दिखता है, असल में उतना फेमस है भी या नहीं। विज्ञापन दाता भी परेशान हैं, क्योंकि उनके करोड़ों रुपए फर्जी एंगेजमेंट में बर्बाद हुए। ये खबर इतनी तेजी से वायरल हुई है कि हर कोई अंदाजा लगाने में लगा हुआ है कि अगला नाम किसका आएगा। मनोरंजन उद्योग में यह तूफान आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं 9वीं खबर पर, जो भारत के टेक सेक्टर में हंगामा मचा रही है। एक बड़े मोबाइल फोन ब्रांड ने भारत में अचानक 20,000 से ज्यादा यूनिट्स का रिकॉल जारी कर दिया है,
क्योंकि बैटरी में ब्लास्ट होने का खतरा बताया गया है। यह फोन भारत में युवाओं में बेहद पॉपुलर था और सेल के समय हजारों यूनिट्स मिनटों में बिक जाती थीं। लेकिन रिकॉल की खबर आते ही लोग डर गए कि उनका फोन कहीं विस्फोटक न निकले। ट्विटर पर लोगों ने पुराने वीडियो शेयर करना शुरू कर दिए, जहां फोन में धुआं निकलता दिखाया गया था। कंपनी ने बयान में कहा कि यह सिर्फ शुरुआती बैच की यूनिट्स में समस्या है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। यूट्यूबर्स, टेक रिव्यूअर्स और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स अब इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कंपनी ने सुरक्षा टेस्टिंग ठीक से की थी या नहीं। यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि ब्रांड की इमेज पर बड़ा असर पड़ रहा है। और दोस्तों, अब आज की 10वीं और अंतिम तड़क भड़क खबर, जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। एक बड़े सरकारी बैंक के डेटा में भारी गड़बड़ी सामने आई है, जहां हजारों ग्राहकों के खाते में अचानक गलत बैलेंस दिखना शुरू हो गया। किसी के खाते में अचानक लाखों रुपए दिखाई दिए तो किसी के खाते से पैसे गायब नजर आए। यह खबर फैलते ही बैंक की शाखाओं पर भीड़ लग गई और लोग पूछने पहुंचे कि आखिर उनके खाते में क्या हुआ। बैंक ने कहा कि यह तकनीकी गड़बड़ी है और सारे बैलेंस जल्द ठीक कर दिए जाएंगे। लेकिन ग्राहकों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर गलती होना असामान्य है और कहीं ना कहीं डेटा सुरक्षा में समस्या है। साइबर एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी दी है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी अगर सिस्टम में घुसपैठ के कारण हुई है तो यह एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, कहीं हमारा पैसा सुरक्षित तो है। दोस्तों, ये थी आज की 10 तड़कती भड़कती, पूरी तरह सनसनी मचा देने वाली खबरें जो सोशल मीडिया पर लगातार छाई हुई हैं और हर जगह बस इन्हीं की चर्चा हो रही है। राजनीति, क्रिकेट, मनोरंजन, टेक और आम जनता की जिंदगी, हर सेक्टर में इन खबरों ने अपने अपने तरीके से हंगामा खड़ा कर दिया है। आने वाले घंटों में भी इनके नए अपडेट्स आते रहेंगे और हम आपको हर खबर से लगातार जोड़ कर रखेंगे। दोस्तों, आज की इन तड़क भड़क, दिमाग हिला देने वाली टॉप 10 खबरों में इतना कुछ था कि हर एक अपडेट अपने आप में बड़ा था। कहीं पड़ोसी मुल्क की राजनीति फंसती दिखी, कहीं हमारे ही देश में टेक्नोलॉजी की रफ्तार देखकर दुनिया दंग रह गई, तो कहीं ग्राउंड पर खिलाड़ियों के बीच ऐसा माहौल बना कि सोशल मीडिया पर आग लग गई। लेकिन यही तो खूबसूरती है, दुनिया हर पल बदल रही है और हम आपको वही देते हैं जो सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे साफ तरीके से जानना जरूरी है। वॉइस वायर न्यूज हमेशा कोशिश करता है कि जो खबरें आपकी टाइमलाइन पर छाई रहती हैं, जो हर फोन में पिंग होती हैं, हर जगह वायरल होती हैं, उनका असली सच, असली संदर्भ और असली असर आपको पहुंचाया जाए, बिना किसी घुमाव के, बिना किसी रोक टोक के। और आज की ये टॉप 10 अपडेट्स भी उसी कोशिश का हिस्सा थीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बस इतना ही, नॉट लाइक, नॉट शेयर, बल्कि जुड़कर रहना है, क्योंकि असल ताकत आप हो। आपकी जागरूकता, आपकी दिलचस्पी और आपकी आवाज ही वॉइस वायर न्यूज को मजबूती देती है। कल कौन सी कहानी ट्रेंड में होगी, कौन सा देश फैसला लेगा, कौन सा बयान सोशल मीडिया पर धमाल मचाएगा, ये सब तय करेगा वक्त। लेकिन इसे सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद तरीके से पहुंचाना, यह हमारा वादा है। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार।